अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 343 और फर्स्ट पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, स्ट्रेच चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलानी इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ये कंगन रक्षा कवच है। ये वर और वधू को किसी भी कुदृष्टि से दूर रखता है। आपने दीदी को कहीं देखा है क्या? अरे ये तो दीदी जैसी ही दिखती है। किंतु मेरी दीदी तो इतनी सुंदर नहीं थी। सता लो, छेड़ लो, जितना चाहे छेड़ लो, क्योंकि जब हम चले जाएंगे तो यही स्मृतियां रह जाएगी। तुम्हारे पास और हमारे पास भी।
स्वामी, हमारी पुत्री वधु के रूप में कैसी लग रही है? समस्त संसार की सुंदरता मेरी बहन के रूप में अवतरित हुई है। पुत्री, ऋषि वशिष्ठ के आश्रम प्रस्थान करने का समय आ चुका है। हमें तो पता ही नहीं हमारा भाई दिखता कैसा है। तुमने केवल हमसे मिलने के लिए इतना सब कुछ किया, इतने कष्ट उठाए। हाँ दीदी, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए, किंतु मैं अपनी दीदी से मिलना चाहता था, उनसे बात करना चाहता था, उनके मुख से अपना नाम सुनना चाहता था। हमारी पुत्री, पिता होना तो एक कन्या की नियति है। उसी एक क्षण में उसके सारे दुख और सारा सुख निहित होता है। भैया, ये केस संवारने वाली कंगधी से तो अधिक खेत जोतने वाला हल प्रतीत हो रहा है। हमारे भैया के लिए विशेष उपहार हमारी ओर से। नहीं, सेनापति मुर्गन की बहन के नेत्र में अश्रु शोभा नहीं देते। सब सेनापति मुर्गन नहीं होते कि अश्रु छुपाने के लिए मुस्कुराने का साहस कर सके।
फैमिली मूवमेंट चल रहा है जी, और फाइनली जो है क्या लें कि बारात डे जो है वो आ चुका है, और वहाँ पे क्या लें कि गणेश जी जो है और माता पार्वती और सब मौजूद हैं। और माता पार्वती ने वो कंगन जो है उनके हाथ के ऊपर बांधा है और उन्हें कहा है कि ये जो है ये कंगन ख़ास है, इससे जो है वर-वधू जो है उनको नज़र नहीं लगती, बुरी नज़र से वो बचते हैं। तो फाइनली वो तैयार करवा रही थी, और अशोक सुंदरी जो हैं वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन गणेश जी बीच में आए हैं तो वो जो है वो कह रहे हैं कि मुझे मेरी बहन नहीं मिल रही। क्योंकि वो जब लास्ट डे चल रहे थे तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन ही रह गए हैं तो इनके साथ खेलना तो बनता है, तो जो सेलिब्रेशन है इनके साथ कर लें। तो फाइनली वो उसी मूड में थे और कह रहे थे कि मिल नहीं रही, कहीं दिखी नहीं। तो जैसे ही मुँह उन्होंने मोड़ा और देख के कह रही हैं कि मैंने कहा ये तुम्हारी दीदी हैं, तो कह रही हैं कि नहीं, वो इतनी खूबसूरत तो नहीं थी। मतलब वो मज़ाक के मूड में थे और थोड़ी बहुत जो है, लेकिन अशोक सुंदरी जो हैं वो काफ़ी सेंटिमेंटल हो चुकी हैं, क्योंकि उनकी विदाई होने वाली है और यहाँ कैलाश को छोड़ के वो जो है क्या नाम है, नाख़ुश जो है उनके राज्य में जाने वाली हैं। तो वो रुखसती का वो जो है एक लड़की के मन में वो जो विचार होते हैं, वो जो चीज़ें होती हैं वो बयान कर रही हैं कि लड़ लो, मज़ाक उड़ा लो, जो कुछ मर्ज़ी कर लो, लेकिन बाद में तुम्हें ये चीज़ें याद आएँगी जब मैं यहाँ पे नहीं होंगी, मेरी गैर मौजूदगी में मिस करोगे मुझे। तो गणेश जो हैं वो उस चीज़ को वो फ़ील कर रहे थे। पहले मूड में थे, फ़नी मूड में, लेकिन उन्हें फ़ील हुआ। कार्तिकेय जो हैं उनके साथ अलग उनको अपनी जो है यादें आ रही हैं, जो उन्होंने कह लें कि बाल संवारने वाली कंघी जो थी वो गुम गई, वो टूट गई माता पार्वती जी की, तो वो बना के लेके आए थे, तो इतना बड़ा कंघा जो है बना लिया था। तो उसके ऊपर जो मज़ाक चल रहा था, मतलब जो फैमिली मोमेंट इनके पास में गुज़रे हैं गणेश जी के साथ, जब गणेश जी ने, क्योंकि सारा मेरे ख़्याल में अगर देखा जाए तो बीच में जो किरदार अदा किया वो गणेश जी ने किया। और क्योंकि ये तपस्या में थीं, लीन थीं और नाख़ुश के लिए, तो वहाँ पे जाना और उनसे बात करना, वो मोमेंट भी दोबारा जो है रिपीटली जो है दिखाए गए। और वो मासूमियत और प्यार-मोहब्बत, मतलब दोनों तरफ में भाई-बहन के दरमियान जो प्यार-मोहब्बत, फैमिली में जो कह लें कि एकता दिखती है और प्यार-मोहब्बत दिखता है एक-दूसरे को लेकर, वो चीज़ें जो हैं वो पास में नज़र आई उन मोमेंट को याद करके, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही होता है। और जब लास्ट मोमेंट चल रहा हो और ऐसी सिचुएशन हो, तो भाई आपको पास्ट में जो चीज़ें अच्छी-बुरी जो भी चीज़ें गुज़री हों, वो आपको एक बार जो है कह लें कि उनका स्मरण ज़रूर होता है। तो यहाँ पे गणेश जी जो हँसते रहते हैं, मज़ाक करते रहते हैं, और वो भी जो है इस वक़्त कह लें कि वो रोते हुए नज़र आए। और क्योंकि फाइनल मोमेंट था, अभी उन्होंने आश्रम जो है ऋषि वशिष्ठ जो हैं उनके आश्रम में जाना है बारात के लिए। तो वो जैसे-जैसे जिन-जिन के पास से गुज़र रही थी, वैसे-वैसे ख़्याल जो हैं वो आ रहे थे। और जो है कार्तिकेय से भी पूछा गया कि मेरी बहन कैसे लग रही है? उन्होंने कहा कि सारे संसार का हुस्न जो है वो उतर आया है, और मेरी बहन जो है बहुत खूबसूरत लग रही है। और लेट्स सी, देखते हैं जी नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। जी। बिल्कुल जी, अशोक सुंदरी जो हैं उनकी रुखसती का टाइम हो चुका है और यहाँ पे उनको अपने पूरे परिवार की यादें आ रही हैं, जिस तरह से गणेश जी उनको बचपन में छेड़ते थे, उनको तंग करते थे। अभी भी वो कोशिश कर रही हैं, गणेश जी के माहौल जो है उसको थोड़ा-सा हँसी और मुस्कुराहट की तरफ लेकर जाएँ, लेकिन इस दफ़ा तो अशोक सुंदरी जो है उन्होंने कहा है कि ये जो यादें हैं ना, यही बस रह जानी है। छेड़ लो जितना छेड़ सकते हैं। कार्तिकेय कुमार जो हैं वो भी इमोशनल हैं यहाँ पर। और माता पार्वती जी जो हैं वो सबकी तरफ देख रही हैं, पूरे परिवार की तरफ से अगर देखा जाए तो माता हैं वो, तो उनको तो सबकी जो फीलिंग है उसका एहसास हो रहा है यहाँ पर। और जितनी भी उनकी बचपन की यादें थी अशोक सुंदरी जी की, वो भी उनको सब याद आ रही हैं। यहाँ पे नंदी महाराज और जितने भी गण प्रेत हैं, इस मोमेंट को लेकर तो वो भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि महारानी हैं राजकुमारी हैं, तो उनका आज आखिरी दिन है कैलाश पर्वत पर, फिर उनकी रुखसती हो जाएगी। तो इस लम्हे को लेकर वो भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। बिल्कुल जी, और वो ये भी इमोशनल सीन ही था, इमोशनल पार्ट ही था एक एपिसोड का। और इसमें जो है वो उनको तैयार किया गया, वो दिखाया गया कि दुल्हन जब तैयार हुई हैं, दुल्हन बनी है, वो सारा सीन दिखाया गया। और उसके बाद गणेश जी के साथ नोक-झोंक जो थोड़ी बहुत दिखाई गई, और उसके बाद वहाँ पे जाना था जहाँ ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में, क्योंकि बारात ने वहाँ पे आना था। तो वो जाते-जाते जो है उनको यादें आ रही थी, क्योंकि वो कैलाश एक किस्म का वो छोड़ के जा रही थी। क्योंकि ऋषि वशिष्ठ के आश्रम से सीधा उन्होंने जो है वो ज़ाहिर है उनकी रुखसती हो जानी है।
तो वो उनकी यादें जो हैं वो कैलाश के साथ जुड़ी हुई थी, वो सारी उनको स्मरण हो रही थी और उनको याद आ रही थी। तो लेकिन जो हंसा भी रहे थे कि गणेश जी, और गणेश जी हंसाने में लगे रहते हैं हर किसी को, लेकिन इस दफ़ा वो भी इमोशनल हो गए। उनको भी यादें आई और वो भी इमोशनल हो गए थे, और शोक सुंदरी उनको भी देख रही थी। और बाकी तो ख़ैर इमोशनल पहले थे, लेकिन जो गणेश थे वो सबको हँसा देते थे इस सिचुएशन में, लेकिन वो खुद भी इमोशनल हो रहे थे। एक किस्म के वो क्लास से अब जा रही हैं और क्लास में अब नहीं आएँगी दोबारा। मतलब आएँगी, वो तो आ सकती हैं, लेकिन ये है कि फ़िलवक़्त वो एक किस्म का पारिवारिक तौर पे नहीं रह सकती। बिल्कुल, हमेशा के लिए साथ तो नहीं रह सकती अब। तो वो उस तरह रुखसती उनकी हो रही है। अब आगे देखते हैं जी, वहाँ पे क्या होता है। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।